दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उदयपुर पर 117 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं और मध्य प्रदेश के निवाड़ी पर 95 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इस बारिश के चलते हुए हालांकि 20 सितंबर से भारत के कई राज्यों पर मानसून के वापसी लौटने की परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियाल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, एक सर्कुलेशन फिलहाल तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है, दूसरा महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर है। एक ट्रफ यहां से उत्तर प्रदेश से बिहार के भागों से होकर गुजर रही है, दूसरी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र के भागों पर बनी हुई है। अब इन सिस्टमों के बदौलत आज कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। पूर्व उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भागों, राजस्थान के भी कई भागों पर जोरदार बारिश हुई है। लेकिन 20 सितंबर से क्या होगा कि अब जो इधर से हवाएं आ रही हैं, क्योंकि राजस्थान के भागों के आसपास एक एंटी सर्कुलेशन जो है वो डेवलप हो रहा है, तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं कई भागों पर तेज चलेंगी, तो जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर मानसून के वापसी लौटने की परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके अलावा इन सिस्टमों के बदौलत, यानी कि ये सिस्टम यहां से हट जाएगा, ये रहेगा, तो यहां पर जो है बारिश होने की संभावनाएं हैं। और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भी बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन नया डेवलप होने वाला है, जो कि काफ़ी मजबूत होगा और 24-25 सितंबर तक काफ़ी यानी कि हम बोल सकते हैं कि वेल मार्क डिप्रेशन की श्रेणी में ये पहुंचेगा और आगे बढ़ेगा। कई राज्यों पर जोरदार बारिश कर सकता है और इधर से एंटी सर्कुलेशन की हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिमी, इधर से इसकी चलेंगी। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी कि आखिर भारत के कितने राज्यों पर वो बारिश कर पाएगा, कितने वो आगे बढ़ पाएगा। फिलहाल तो अपडेट इस तरह से है कि वो राजस्थान के भागों तक पहुंचेगा, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आएंगे आगे तो उनमें फेरबदलाव भी हो सकता है। तो फिलहाल इस तरह से यहाँ पर अपडेट है। आइए देखते हैं 20 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो सर्कुलेशन है महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है, उसके कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों पर नांदेड़, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद और मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, नासिक, धुले और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वाशिम, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना पर भी हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, मेंढक के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का भागों पर मुंगेली, कवधर के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। अंबिकापुर के आसपास के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। इधर दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों के मुकाबले लिहाजा की पश्चिमी भागों पर बारिश की संभावनाएं अधिक रहेगी, क्योंकि सर्कुलेशन यहां पर रहेगा। अब जब यहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी, तो ऐसा तो नहीं है कि यहां पर ही बस बादल रहेंगे, यहां पर ही बारिश होगी। वे हवाएं राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी पहुंचेंगी, तो जिसके कारण राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अब देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, भोपाल, विदिशा, बैतूल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की, तो एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, निवाड़ी के आसपास के भागों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत भागों पर बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। अब जैसे ही मध्य प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, राजस्थान के भागों पर बारिश होगी, इधर महाराष्ट्र के भागों से गुजरात के भागों पर भी मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसके कारण
वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप, दादर नगर हवेली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। सौराष्ट्र के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। राजस्थान राज्य की अगर बात करें, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सलूंबर और बूंदी टोक, कोटा के आसपास के भागों पर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो वो तेज बारिश की गतिविधियां होंगी वे जिले के कुछ गांव या शहरों पर ही देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे जिले पर तेज बारिश हो गई, नहीं, कुछ ही गांव या शहरों पर तेज बारिश होगी। यानी कि तेज बारिश, जोरदार बारिश वो कुछ ही चुनिंदा भागों पर ही होने की संभावना है। बादल ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे और तेज हवाएं चल सकती हैं। हल्की या एक दो भागों पर हल्की यानी कि हल्की से मध्यम बारिश होने की कई भागों पर संभावना बनी रहेगी, लेकिन तेज बारिश की संभावना बहुत कम इलाकों पर रहेगी। जैसलमेर, जोधपुर से लगाकर दोस्तों और नागौर और जयपुर के भागों पर श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटपुतली, बहरोड और खैरतुल, तिजारा के आसपास के डिंग के भागों पर मौसम लगभग पूरी तरह से साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर चलने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे जाए, बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। और इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, बादल कई भागों पर दिखाई देंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश की संभावना कम है। हालांकि महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के आसपास के, गोरखपुर के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, ज्यादा बारिश के आसार यहां पर भी नहीं है। बिहार की अगर बात करें, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली और के आसपास के भागों पर, रोहतास, भभुआ के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों देखिए, बादल रहेंगे तो कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर भी नहीं है। थोड़ी बहुत भागों पर थोड़ी बहुत कहीं पर बूंदाबांदी हो गई, कहीं पर हल्की से एक दो भागों पर थोड़ी कुछ समय के लिए तेज सी बारिश हो गई। इस तरह की संभावनाएं बिहार के भागों पर रहेगी। पश्चिम बंगाल पर कोलकाता, हावड़ा, बरासत, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। झारखंड के रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डापुर, दुमका के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की या हल्की से मध्यम की रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। इस तरह से मौसम रहेगा 20 सितंबर का। 21 सितंबर में जो ये परिस्थितियां यहाँ पर यानी कि बनेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश तक संभावनाएं रहेगी मानसून के विड्रॉल के अनुकूल बनेगी। यानी कि यहाँ तक मौसम साफ रहेगा ज़्यादातर भागों पर। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दोस्तों 23 सितंबर में भी देखिए, मौसम लगभग मैदानी राज्यों का तो साफ रहेगा, लेकिन मध्य से दक्षिणी राज्यों पर और कुछ पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। और इसके अलावा 23 सितंबर से ये बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने की यहाँ पर संभावनाएं हैं, फिर से बिहार के भागों पर, झारखंड के भागों पर, बंगाल की खाड़ी पर बने सिस्टम के कारण। और यहाँ पर दोस्तों 24 सितंबर में फिर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं जो है वो हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे सिस्टम ताकतवर होगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी इसी सिस्टम के बदौलत। 25 सितंबर में बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश तक पहुंचेगी। और यहाँ पर 26 सितंबर में ये काफ़ी मजबूत सिस्टम हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की श्रेणी में जा सकता है। तो इसके कारण मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और 27 सितंबर में भी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। लेकिन इस सिस्टम के कारण, क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर रहेगा, तो हवाएं भी काफ़ी रफ्तार से चलने की संभावना है, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश के भागों, मध्य प्रदेश हो, पूर्वी राजस्थान हो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ज़्यादातर भागों पर, इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक भी काफ़ी तेज हवाएं रहेंगी।
तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।